Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic determinant, and determinant is most important topic for board examination as well as JEE मेंस एंड एडवांस. जेई मेंस में एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में रहता ही है और जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है. तो हम लोग आज डिटर्मिनेंट्स जो है उसको देखेंगे. नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट जो है ये मतलब जो बोर्ड्स में इस चैप्टर से भी 90% पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है. तो हम लोग जो पार्ट अभी बोर्ड में है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद फिर जो जेई मेंस और एडवांस में है उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट में हम लोग डिटर्मिनेंट होता क्या है और ये रिलेटेड किससे है वो हम लोग देखेंगे. ओके. डिटर्मिनेंट लेट अस कंसीडर, एक हम लोग एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं. जैसे दो इक्वेशन है. एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, एक इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 एक इक्वेशन है. ये दो इक्वेशन को यदि हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, कंसीडर, ये हम लोग कंसीडर करते हैं दो इक्वेशन, ठीक है, और इस इक्वेशन को यदि हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू b, ठीक है. मैट्रिक्स मेथड से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब ये हो गया a1, ये a2, b1, b2, और फिर हम लोग x की जगह लिखते हैं यहाँ पर x, y, और फिर b के जगह पे हम लोग लिखेंगे c1, c2. ओके. अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व यदि करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट डिपेंड करता है किस पे, तो इस पे डिपेंड करता है. ये सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन दिस, सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन दिस, द वैल्यू ऑफ दिस. मतलब क्या है, इसका यदि वैल्यू निकालेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ये जो है ये डजंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना. ये डजंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है इसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना. तो इस तरह का यदि हम लोग कोई भी, जैसे दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन दिस, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि द नंबर, एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1 which determines the uniqueness of the solution is associated with
associated with matrix, मैट्रिक्स क्या था? तो A1 B1 A2 B2 इससे एसोसिएटेड है। मतलब सीधा सा बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं इफ इट इज एसोसिएटेड विथ एन एक्सप्रेशन, ओके, या विथ एन इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन के साथ या एक्सप्रेशंस के साथ यदि एसोसिएट होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको डिटर्मिनेंट। एंड इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है ना। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, यदि ये एसोसिएटेड है विथ द यूनिकनेस, क्या लिखा हुआ है? द नंबर दिस विच डिटरमिन्स द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स दिस। यदि ये एसोसिएटेड है तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ डिटर्मिनेंट, है ना। कुछ नोट करके हम लोग लिखते हैं, जैसे फोर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज रीड एज, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑफ ए यहाँ पर हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम लोग आते हैं ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जो डिटर्मिनेंट देख रहे हैं ये कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो है, ओनली फॉर थ्योरी पोर्शंस, मतलब जो बोर्ड में पूछेगा और जिससे कितना थ्योरी पोर्शंस हम लोगों का बोर्ड में है वो अभी हम लोग देखेंगे ये कंप्लीट वीडियो में, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेई मेंस या एडवांस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। अब इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट लेते हैं, मान लेते हैं ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, B2 है, तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको इसके साथ A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। इस तरह से हम लोग ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि बड़ा कोई है, मान लेते हैं ये 3/3 ऑर्डर का है, जैसे ये A1 है, ये B1 है, ये C1, A2 है, B2 है, C2, A3 है, B3 है, C3 है। इस डिटर्मिनेंट को जब भी हम लोग निकालेंगे तो इससे पहले हम लोग दो चीज़ देखेंगे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है। हालांकि इसको अभी हम सॉल्व दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है?
जैसे कोई भी एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स किसी भी एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि माइनर ऑफ A11, ठीक है, माइनर ऑफ A11, इसको हम लोग बोलेंगे M11। और M11 का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको हम लोग ढक देंगे, ये इस रो में है, इस कॉलम में, जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। बचा क्या है, तो बचा है A22, A23, A32, A33, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बीच में माइनस, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन माइनर्स ऑफ A11 है तो हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। तो एक फॉर्मूला होता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बीच में, ये A11 मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लोग इट इज़ डिनोटेड बाय C11 एंड विच इज़ इक्वल्स टू -1 का पावर I प्लस j M11। मतलब इट इंडिकेट्स द साइन ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स का ये साइन क्या होगा। तो कुछ नहीं है, -1 का पावर I प्लस j, जैसे 1 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, -1 का पावर 1 2 है तो 1 + 2, मतलब जहाँ एडिशन जो है वो इवन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और एडिशन जो I और j का है ऑड रहेगा तो हम लोग नेगेटिव कर देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस तरह से हम लोग द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग देख सकते हैं। द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, यदि अलग अलग रो को लेके हम लोग या अलग अलग कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, फिर माइनस, अगेन प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम लोग, जैसे फर्स्ट रो को लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग ये प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, सेकंड में लेंगे तो माइनस प्लस माइनस ले लेंगे, थर्ड में लेंगे तो प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जैसे इसको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम लोग ले रहे हैं इसको फर्स्ट रो, मतलब हम लोग ले रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब रो 1 से हम लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो रो 1 लिख देते हैं यहाँ पर, A1 प्लस है तो कुछ नहीं है तो प्लस हो गया, फिर B1 यहाँ दे देते हैं B1, और यहाँ माइनस दे देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 माइनस है। फिर दे देंगे हम लोग C1 प्लस C1, यहाँ भी ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट दे देते हैं, और यहाँ भी ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे जैसे A1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये बचा ये पूरा, तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, मतलब B2 C3 और B3 C2 होगा। फिर अगेन इसको लेंगे तो ये हो ढक गया, ये ढक गया, तो A2 C3, A2 C3, A3 C2, A3 C2, है ना। फिर इसको इस तरह से, मतलब जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको ढक देना, जो बचा उसको लिखेंगे A2 B3, A2 B3 और A3 B2। तो इस तरह से हम लोग एक डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देख लिए, और इसका इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और एक डिटर्मिनेंट कब हम लोग बोलते हैं, इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विथ अ रियल इक्वेशन ऑन एक्सप्रेशन, ओके। अब हम लोग आते हैं कि डिटर्मिनेंट्स जो है, इसमें दो और थ्योरी पोर्शंस है जिससे रिलेटेड बोर्ड्स में क्वेश्चंस हो सकता है, तो अभी हम लोग वो भी देख लेंगे, है ना।
ओके। अब बोर्ड्स में दो पोर्शंस और हैं जिससे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। सिर्फ डिटर्मिनेंट में एक ही चीज़ को डिलीट किया गया है जो बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बस इसी पोर्शंस को डिलीट किया गया। बाकी जो है बोर्ड्स में लगभग सारा पोर्शंस है। जैसे एक और है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट प्रोसेस से कैसे निकालते हैं ये भी है सिलेबस में। जैसे मान लेते ये एक ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ये A है, ये B है और ये C है। x1 y1, x2 y2 and x3 y3. The coordinates of these 3 points are given, and we know that there are lots of formulas we know about the area of triangle, but यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लिख देंगे x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 एंड ये पूरा डिटर्मिनेंट हाफ, क्योंकि हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी है सिलेबस में। एक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू two given points passing through x1 y1 and x2 y2। ये दो पॉइंट से यदि पास होने वाला लाइन का इक्वेशन, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि इसका डायरेक्ट इक्वेशन होगा, हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट से कि x1 y1 1, x2 y2 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये x y1 जो है ये अपने से देना है, और x और y में ही इक्वेशंस होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन का। बाकी पॉइंट्स को इस तरह से लिखना है, और फिर बाय इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग जैसे इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करके इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम लोग सिर्फ थ्योरी पोर्शंस जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो हम लोग अभी देख लिए। नेक्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दोनों मिला के लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक है जो एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट का भी उसमें यूज़ है, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से बोला जाता है। एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ही, और वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।